एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी एक पुरानी और सुनसान हवेली। चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता और हवेली की खंडहर दीवारें रहस्यों से भरी लगती थीं। लोगों का कहना था कि वहां कोई नहीं रहता सिवाय एक पीड़ित आत्मा के जो बदला लेने के लिए किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। चार दोस्त समीर, आर्यन, प्रिया और नेहा एक साहसिक यात्रा पर निकले थे। रात हो चुकी थी और जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने इस हवेली को देखा। समीर, जो सबसे साहसी था, ने वहां रुकने का सुझाव दिया। प्रिया ने मना किया, लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे मना लिया। हवेली के बाहर का दृश्य भयावह था। टूटी फूटी खिड़कियां, उखड़ा हुआ दरवाजा और दीवारों पर लगी काई इस बात का संकेत थी कि यह जगह वर्षों से वीरान थी। चारों ने मिलकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंधेरे में उनका स्वागत धूल और मकड़ी के जालों ने किया। फर्श चरमरा रहा था और हर कोने से ठंडे झोंके आ रहे थे। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सभी चीजें अजीब और डरावनी लगने लगीं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी, जबकि उसकी सुइयां गायब थीं। दीवारों पर अचानक परछाइयां बनने लगीं और फर्श पर उनके अलावा किसी और के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। नेहा ने ध्यान दिया कि दीवार पर लटकी एक पेंटिंग उन्हें घूर रही है। उस पेंटिंग में एक महिला थी, जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव था। प्रिया को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेंटिंग में मौजूद महिला जीवंत होकर उनके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह जोर से चीखी। चारों घबरा गए और बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास आत्मा से बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। वह हवेली के पुराने मालिक की पत्नी थी, जिसे लालच और धन के लिए उसके पति और दोस्तों ने मार दिया था। उसकी आत्मा अब इस हवेली में बंद थी और हर नए आगंतुक से उसे बदला लेने की आस थी। समीर ने आत्मा से कहा कि वे उसकी मदद करेंगे। उसने पूछा, तुम्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है? आत्मा ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक पुराना ग्रंथ है, जिसमें उसे मुक्त करने का मंत्र लिखा है। चारों ने मिलकर ग्रंथ को खोजा और उसमें लिखे निर्देशों का पालन किया। वे मंत्र पढ़ने लगे और हवेली के अंदर एक तूफान सा आ गया। आत्मा दर्द से चीखी और तेज रोशनी में बदल गई। आखिरकार वह मुक्त हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सभी दोस्त हवेली से बाहर जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि समीर पीछे छूट गया था। प्रिया ने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे वापस अंदर गए और देखा कि समीर अब वहां नहीं था। अचानक पेंटिंग में फिर से आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। यह समीर का चेहरा था। आत्मा ने बदला लेने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा और अब समीर उसका नया रूप बन चुका था। उस रात के बाद हवेली की कहानी और भी डरावनी हो गई। अब लोग कहते हैं कि वहां दो आत्माएं रहती हैं, एक महिला और एक पुरुष, जो हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं।